नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बरेली से बता दें। शादी के 5 माह बाद भी दहेज लोभी पति ने मारपीट कर 3 तलाक देकर निकाला घर से। पीड़ित पत्नी ने दी वारादरी कोतवाली में तहरीर मुकदमा हुआ दर्ज। पीड़ित पत्नी ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से न्याय की लगाई गुहार। जिला बरेली की कोतवाली वारादरी के अंतर्गत आने वाला मोहल्ला पुराना शहर कोंका टोला गोशिया मस्जिद के निकट रहने वाले स्वर्गीय जमील अहमद की पुत्री सूफिया खान का निकाह 30 मई को फहद अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के तहत हुआ, जिसमें परिवार के लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी में 12 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें एक मोटरसाइकिल बुलेट दी। लेकिन ससुरालियों की मांग थी शादी में एक कार लेने की, लेकिन कार न मिलने पर ससुरालियों ने पीड़ित विवाहिता को निकाह के दूसरे दिन ही मारना पीटना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता शरीफुद्दीन मंशूरी के साथ। जी, मेरा नाम सूफिया खान है। क्या मामला है? जी, मेरी शादी 30 मई 2020 को हुई थी और शादी के दूसरे दिन से ही मुझे तलाक जहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। बहुत मारा पीटी की गई मेरे साथ में, बहुत ज़्यादा बदतमीजी मेरे साथ की गई। सैयद फहद अली ने, सैलानी के रहने वाले हैं, और आजम खां की धमकी मुझे बराबर मिलती थी क्योंकि वो आजम खां के रिश्तेदार हैं। आजम खां की रिश्तेदारी की वजह से हमने रिपोर्ट करवाई है, FIR करवाई है, लेकिन उन लोगों को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो आराम से अपने दुकानें खोले अपने बाजार में बैठे हैं और हमें धमकियाँ देते हैं, देख ले तू कुछ नहीं कर पाई और तूने कुछ नहीं कर पाई, और हम अपने आराम से अपने घर पे भी हैं और अपनी दुकान पे भी हैं, और तुम उल्टा मुझे धमकाते हैं कि तुम्हारे भाई को हम ऐसे बुरे मतलब उसमें फंसवाएंगे कि मुकदमों में कि वो निकल नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से भी मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आप जो है कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं चाहती हूँ। मैं दोषियों को सज़ा चाहती हूँ कि उन लोगों को सज़ा मिले। बराबर मुझे 5 महीने से परेशान किया गया। जी, उनकी शॉप है कन्फेक्शनरी की, फहद की। जी, मेरा नाम यास्मीन है। ये आजम खां के जो रिश्तेदार हैं उनका परिवार में 3 तलाक हुआ है। इस लड़की की ज़्यादा टाइम भी शादी को नहीं हुआ, जिसका FIR मैं नहीं कराई थी क्योंकि इसने मुझे फ़ोन किया था। तो मेरे पर भी काफ़ी प्रेशर है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उनका कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार का एक लेटर लेके गई थी, तो जो वहाँ पर पोर्टल काल में है मुख्यमंत्री जी के एक हैं, इनका नाम मैं बाद में बताऊंगी और सरेआम बताऊंगी जब बताऊंगी। तो उन्होंने वहाँ लेटर रोक लिए क्योंकि वो समाजवादी के जो रिजवान हैं उनके समधी आजम खां के उनके रिश्तेदार हैं, भाई बने हुए हैं। उन्होंने हमारे पर प्रेशर बनाया, मुझसे कहा आप हट जाइए वरना आपका मैं मरवा के दूर फेंकवा दूंगा। अगर मेरे साथ कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे, क्योंकि मैं भी अकेली ही रहती हूँ। और मैंने उनका कैबिनेट मंत्री का संतोष गंगवार जी का लेटर उन्हें दे के आई, उन्होंने वहाँ गोल करा दिया। मुझे ये धमकी दी थी कि आप मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री पर भी चली जाएंगी, तो इस मैटर में आप होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो सोचिए आप, हम बेटियाँ मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक की अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्यों इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि बिल आया है उसका। इस सरकार ने, BJP ने हमें थोड़ा सा सहारा दिया है। अगर हम अपनी लड़ाई जगह जगह हार जाएंगे, एक FIR होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो विवेचक और थाना होता है वो समझौता करा देता है ज़बरदस्ती या फिर पैसे खा के FIR लगा देता है। तो हमारा क्या फ़ायदा है? हम तो, मैं मुख्यमंत्री से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, उनसे ये सवाल भी करूँगी कि ये बताइए हमें क्या फ़ायदा हुआ 3 तलाक पे, किस तरह का फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं है कहीं भी।